चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महुआ मोइत्रा पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकपाल द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने संसद में पूछे गए सवालों के बदले कारोबारी से कथित रिश्वत ली। लोकपाल ने प्राथमिक जांच के आधार पर सीबीआई को विस्तृत जांच सौंपने का निर्देश दिया था। मोइत्रा का कहना है कि आदेश में ठोस आधार नहीं है और राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट जल्द इस याचिका पर सुनवाई करेगा और आगे की प्रक्रिया तय करेगा। सीएनजी पंप पर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित एक सीएनजी पंप पर अधिक पैसे मांगने को लेकर ग्राहक और कर्मचारियों के बीच विवाद बढ़ गया। विरोध करने पर पंप मैनेजर और कर्मचारियों ने युवक को घेरकर लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, जिसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हुई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद पंप की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गौतम खेतान की संपत्तियों की कुर्की बरकरार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े आरोपी अधिवक्ता गौतम खेतान की संपत्तियों की कुर्की को वैध ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई संपत्ति अवैध गतिविधियों से जुड़े धन से प्राप्त हुई हो तो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कुर्की उचित है। साथ ही ईडी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया जिसमें खेतान की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद ईडी की जांच और कानूनी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली अलर्ट। दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए विभिन्न आरडब्ल्यूए ने अवैध पार्किंग और बिना पहचान वाले वाहनों पर विशेष निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। कई सोसाइटियों में निगरानी समितियां बनाई गई हैं जो संदिग्ध गतिविधियों, खाली खड़े वाहनों और अपरिचित लोगों पर नजर रखेंगी। आरडब्ल्यूए ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है और निवासियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दे ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। दिल्ली के इस इलाके में 63 करोड़ की स्मार्ट पार्किंग बनी। ग्रेटर कैलाश वन के एम ब्लॉक मार्केट में पार्किंग समस्या को दूर करने के लिए 63.74 करोड़ रुपए की लागत से स्वचालित मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है। 399 वाहनों की क्षमता वाली ये आधुनिक सुविधा सितंबर में उद्घाटन के बावजूद अभी शुरू नहीं हो पाई है। देरी का मुख्य कारण पेड़ों की कटाई की अनुमति समय पर न मिलना बताया जा रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक अनुमति मिलते ही पार्किंग दिसंबर तक चालू कर दी जाएगी। इसके संचालन से बाजार में जाम और पार्किंग अव्यवस्था काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। तमिलनाडु से दिल्ली आई 3 करोड़ की इलायची गायब। तमिलनाडु से दिल्ली पहुंची 3 करोड़ रुपए मूल्य की इलायची की खेप परिवहनकर्ता द्वारा गायब कर दी गई, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर तेजी से जांच की और 9 दिनों में मामले का खुलासा कर दिया। 24 घंटे के भीतर पूरी खेप बरामद कर ली गई और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जाँच में पता चला कि इलायची को दिल्ली की खारी बावली और बेंगलुरु के बाजारों में बेचने की योजना थी। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे गिरोह का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मंत्री ने लगाई फटकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने न्यू अशोक नगर क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, नालियों की सफाई, अतिक्रमण और प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने मंत्री को आवारा पशुओं, गंदगी और जन सुविधाओं की कमी के बारे में बताया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में जल्द सुधार किया जाएगा। यमुना विहार के पार्कों में लौटेगी हरियाली। यमुना विहार वार्ड के पार्कों को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम ने एसटीपी से प्राप्त उपचारित पानी का उपयोग करने की योजना तैयार की है। इसके तहत पार्कों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सिंचाई नियमित और प्रभावी ढंग से हो सके। एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए पेयजल की बचत के लिए ये पहल की जा रही है। निगम ने परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना लागू होने पर पार्कों की खराब हालत में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी निगरानी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए नई निगरानी प्रणाली लागू की है, जिसके तहत फरवरी 2026 तक हफ्ते में 3 दिन अनिवार्य निरीक्षण किया जाएगा। इसमें कक्षाओं की स्थिति, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षण पद्धति, बुनियादी ढांचा और सीखने का स्तर का मूल्यांकन शामिल होगा। निरीक्षण टीम कमियों को तुरंत दूर करने की जिम्मेदारी संभालेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और स्कूलों को अधिक जिम्मेदार बनाना है, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके।
केरल की पीड़ित युवतियां दिल्ली में सुनाएंगी लव जिहाद की आप बीती। लाल किला धमाके के बाद व्हाइट कॉलर आतंकवाद पर चर्चा तेज है, जिसमें कथित रूप से लव जिहाद के जरिए हिंदू युवतियों को धर्म परिवर्तन के लिए फंसाने की साजिश शामिल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि केरल इस नेटवर्क का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब केरल की कई पीड़ित युवतियां दिल्ली में 30 नवम्बर को आयोजित कार्यक्रम में अपनी आप बीती सार्वजनिक रूप से साझा करेंगी। इस आयोजन में धर्म जागरण, हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन शामिल होंगे, जो लोगों को इस प्रकार की गतिविधियों से सतर्क रहने का संदेश देंगे। हमास की तरह रॉकेट और ड्रोन से हवाई हमले की थी साजिश। एनआईए ने लाल किला धमाका मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जासिर बिनालवानी को गिरफ्तार किया। जासिर मॉड्यूल के मुख्य संचालक डॉक्टर उमर नबी भट्ट का करीबी सहयोगी है। जांच में सामने आया है कि ये मॉड्यूल दिल्ली में हमास की तर्ज पर रॉकेट और ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर हमले की योजना बना रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस पहले ही इनके कई सहयोगियों को पकड़ चुकी है। एनआईए विभिन्न राज्यों में लगातार छापेमारी कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। पुरानी दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की हो रही समीक्षा। लाल किले के पास धमाके के बाद पुरानी दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर व्यापक समीक्षा शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस एवं सरकार इलाके के भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दे रही है। चांदनी चौक के व्यापारियों ने बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेड लाइट सिस्टम लागू करने, पुलिस बल बढ़ाने और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रतिदिन लाखों लोग इन बाजारों में आते हैं, इसलिए मजबूत सुरक्षा और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बेहद जरूरी है। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के प्रयासों पर मंडराए संकट के बादल। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कृत्रिम वर्षा योजना कठिनाई में फंस गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक ऐसे बादल नहीं बनेंगे जिन पर क्लाउड सीडिंग की जा सके। वहीं डीजीसीए की अनुमति भी समाप्त होने के कगार पर है, जिससे ट्रायल प्रक्रिया और विलंबित हो सकती है। आईआईटी कानपुर की विशेषज्ञ टीम लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रख रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की सर्द जलवायु क्लाउड सीडिंग के लिए वैज्ञानिक रूप से अधिक अनुकूल नहीं मानी जाती। कड़कड़ाती ठंड के लिए हो जाएं तैयार। दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड में तेज बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट आएगी। विभाग ने लोगों को गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाने, विशेषकर सुबह शाम सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। राजधानी में शीतल लहर जैसी स्थिति बनने का अनुमान है। दिल्ली में सड़क पार कर रहे 2 युवकों को कार ने कुचला। दिल्ली के मायापुरी इलाके में देर रात एक दर्दनाक हिट एंड रन घटना हुई, जिसमें माता के जागरण से लौट रहे 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सूरज नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है। हादसे के बाद लाल किला मैदान में उत्सव की तैयारी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 19 से 25 नवंबर तक लाल किला मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। आयोजन में अस्थायी संग्रहालय, कीर्तन दरबार, लाइट एंड साउंड शो सहित कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। हाल ही में धमाके को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली एचसी के आदेश के बाद बुक प्रॉपर्टी में बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी द्वारा सील की गई बुक प्रॉपर्टी में बिजली कनेक्शन देने का निर्देश जारी किया है। पहले अवैध निर्माण के कारण इन संपत्तियों में कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, जिससे उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतें होती थी और कई क्षेत्रों में बिजली चोरी भी बढ़ती जा रही थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। सरकार हेल्पलाइन भी शुरू करेगी और एमसीडी बिजली कंपनी के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।